नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय भूगोल की एक मास्टर क्लास। भूगोल केवल पर्वत, नदियां और मैदानों को याद करने का विषय नहीं है। ये समझने का विषय है कि धरातल, जलवायु, नदियां, संसाधन और मानव जीवन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। भारत की भौगोलिक संरचना ने ही यहाँ की सभ्यता, कृषि, अर्थव्यवस्था, संस्कृति को आकार दिया है। आज की इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के भौतिक विभाजन, भारतीय जलवायु, भारत की नदी प्रणालियां, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक भूगोल। भाग 1, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत के भौगोलिक निर्देशांक हैं: अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भारत की कुल सीमा है: भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर। भारत की सीमाएं जिन देशों से मिलती हैं: उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व बांग्लादेश, म्यांमार, समुद्र के पार श्रीलंका, मालदीव। भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसलिए प्राचीन काल से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का केंद्र बनाया। भाग 2, भारत के भौतिक विभाजन। भारत को मुख्यतः 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है: हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। 1. हिमालय पर्वत। हिमालय विश्व के सबसे युवा मोड़दार पर्वत हैं। इनका निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराईं। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। 1. हिमाद्री, सबसे ऊंची श्रेणी, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, हमेशा बर्फ से ढकी। प्रमुख शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। 2. हिमाचल, ऊंचाई लगभग 3500 से 4500 मीटर। महत्वपूर्ण घाटियां: कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। 3. शिवालिक, सबसे निचली श्रेणी, ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर। यहां पाई जाने वाली घाटियों को दून कहते हैं। उदाहरण: देहरादून। हिमालय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ठंडी हवाओं से रक्षा करते हैं, मानसून को प्रभावित करते हैं, बड़ी नदियों का स्रोत हैं। 2. उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान नदीय निक्षेप से बने हैं। ये मुख्य रूप से 3 नदियों से बने हैं: इंडस रिवर, गैंजीज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये क्षेत्र भारत का अन्न भंडार माना जाता है। 3. प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। ये कभी गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था। इसे 2 भागों में बांटा जाता है: 1. मध्य उच्च भूमि। इसमें शामिल हैं मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार खनिजों से भरपूर है। 2. दक्कन का पठार। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके दोनों ओर हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। महत्वपूर्ण नदियां: गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। 4. भारतीय मरुस्थल। भारत का प्रमुख मरुस्थल है थार मरुस्थल। ये मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। विशेषताएं: कम वर्षा, रेतीली मिट्टी, कम वनस्पति। यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी रिवर। 5. तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित हैं: पश्चिमी तटीय मैदान, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच। इसके भाग हैं कोंकण तट, मालाबार तट। उत्तरी तटीय मैदान, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच। इसके भाग हैं कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। यहाँ कई बड़े बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। 6. द्वीप समूह। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। लक्षद्वीप द्वीप, ये अरब सागर में स्थित हैं। ये प्रवाल द्वीप हैं। भाग 3, भारत की जलवायु।
भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु है। 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर, लौटता मानसून अक्टूबर से नवंबर। भारत की लगभग 80% वर्षा मानसून से होती है। भाग 4, भारत की नदी प्रणालियां। भारतीय नदियां 2 प्रकार की होती हैं। हिमालयी नदियां, उदाहरण गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। विशेषताएं: साल भर पानी, बर्फ और वर्षा से पोषित। लंबी नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, उदाहरण गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। विशेषताएं: वर्षा पर निर्भर, अपेक्षाकृत छोटी नदियां। भाग 5, प्राकृतिक वनस्पति। भारत में 5 प्रमुख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है सुंदरबंस। भाग 6, आर्थिक भूगोल। भारत की अर्थव्यवस्था में भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि, मुख्य फसलें धान, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय। खनिज, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज। उद्योग, भारत के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। निष्कर्ष, भारत का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण है। उत्तर में हिमालय, बीच में उपजाऊ मैदान, दक्षिण में प्राचीन पठार, पश्चिम में मरुस्थल, चारों ओर समुद्र। यही विविधता भारत को भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अद्वितीय बनाती है। इसलिए भारतीय भूगोल को समझना भारत को समझने की कुंजी है।